टू विंग्स ए कुरान, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज़। सो गाइज, आज हम कर रहे हैं फिर से हमारे 20 MCQs जो हम हर दिन करते हैं, और ये है हमारा अगस्त पार्ट सेकेंड, राइट। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमारे यहाँ इलेक्शंस होने वाली हैं, और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज एवरी सिंगल वोट दैट वी आर गोइंग टू गिव इज़ गोइंग टू मैटर। सो डू नॉट फॉरगेट टू वोट, और ज़रूर वोट करिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैनाइन डिस्टेम्पर इज़ व्हाट। सो याद रखना, कैनाइन डिस्टेम्पर बेसिकली एक डिजीज़ है और एक वायरल डिजीज़ है, राइट। अभी रणथंबोर में बहुत से लायंस थे जिनको कैनाइन डिस्टेम्पर की शिकायत थी, और ये बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब ये फिर से लाइमलाइट में आया, बट ये पुराने टाइम से ही कैनाइन डिस्टेम्पर इज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब एक होता है ना कि जानवरों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ये अटैक करता है उनके रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, राइट, और नर्वस सिस्टम को, ठीक है। इन सब चीज़ों को ये अटैक करता है, और ये एक कॉज होता है बाय अ सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस, ठीक है। और जो ये वायरस है ये बिलोंग करता है फ्रॉम पैरमी ओविरिडे फैमिली को, ठीक है। सो याद रखना, इट इज़ अ वायरल डिजीज, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गोटीपुआ डांस ये कहाँ का एक फोक डांस है? तो याद रखिएगा, गोटीपुआ डांस बेसिकली फोक डांस है फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा। गोटी का मतलब होता है सिंगल, और पुआ का मतलब होता है बॉय इन द लोकल डायलेक्ट, राइट। और इसमें क्या होता है, जो बॉयज़ होते हैं ना, वो गर्ल्स की तरह ड्रेसअप करते हैं और परफॉर्म करते हैं टेम्पल फेस्टिवल्स में, सोशल गैदरिंग्स में, या रिलीजियस सेरेमनीज में, राइट। और ये गोटीपुआ आपके ओडिशा का डांस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3, तुंगभद्रा डैम कौन सी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या गंगा? तो तुंगभद्रा डैम बेसिकली तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ही जो है बना हुआ है, एंड तुंगभद्रा इज अ दिस ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, राइट। अगर बात करें तुंगभद्रा, तो ये बना है दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से, विच इज तुंग एंड भद्रा, और ये दोनों रिवर्स मीट करती है नियर कोडली, ठीक है, विच इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, राइट। और इसके बाद इसका नाम तुंगभद्रा पड़ जाता है, ठीक है, एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। आपने बताना ये कौन सी कंट्री की है, US, फ्रांस, इजराइल या इंडिया। तो याद रखिएगा, ये जो स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इट बिलोंग्स टू द कंट्री इजराइल, ठीक है। Next up, okay, so before I move forward guys, our offline batches for JKB Constable has started, और आपको मैंने बताया था कि 5th of September से हमारा न्यू बैच भी शुरू हो रहा है फॉर JKSSB एट आर ब्रांच केनाल रोड, और JKP कांस्टेबल का जो बैच है वो हमारे केनाल रोड वाली ब्रांच और साथ में गांधीनगर वाली ब्रांच दोनों में चल रहा है, एंड द नंबर्स आर गिवन हियर। अगर आप चाहते हैं तो इसको रजिस्टर कर सकते हैं, एंड जस्ट इन केस अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन विंग्स ए कुरान को डाउनलोड करना है, और जब भी आप वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे अप्लाई कूपन कोड में यश 10 अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% इन योर फी। ओके, नेक्स्ट अप, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पिरुसिटिस कोलोसिस विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। अब ये जो चीज़ है ये बेसिकली है क्या, ये एक न्यूली फाउंड बैक्टीरिया है, इन्वेजिव स्पीशी है, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है, या फिर एक वेल की स्पीशी है। तो याद रखना, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक वेल्स, ठीक है। और दे आर नोन फॉर रीचिंग अ हाइट अप टू, सॉरी नॉट हाइट, माई रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड, अ लेंथ अप टू 60 feet, राइट। और ये बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर्स है फॉर द लार्जेस्ट स्पीशीज एवर अलाइव, राइट। सो दिस इज वेल स्पीशी,
ठीक है, सो इसको याद रखिएगा, ये जो है इट इज़ बेसिकली अ स्पीशी ऑफ व्हेल. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 6. द इंडस यारलुंग सूत्र zone is located where? India and Myanmar, Tibet, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो ये है between India and Tibet. ठीक है. Next up, Golan Heights, which was recently seen in news, it belongs to which country? Is Iraq, Syria, Yemen या Oman? So basically Golan Height ना एक rocky plateau है, right? Plateau क्या होता है? Which has a flat top. ठीक है, elevated from the ground and which has a flat top. ठीक है, और ये किन के बीच में है? It is in between Israel and Syria. ठीक है, so Syria is the right answer. Next up, question number 8. What was the theme of the World Lung Cancer Day 2024? सबसे पहले तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे को हम सेलिब्रेट करते हैं August 1 को, और अगर हम बात करें हमारे 2024 के थीम को, सो इट इज़ क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर. ठीक है, सो ये इसका थीम था और ये 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th. Recently, where was the 52nd Conference of Governors held? Hyderabad, New Delhi, Chennai या बेंगलुरु? So 52nd Conference of Governors जो फर्स्ट टाइम 1949 में हमने किया था, और इस बारी का 2024 का इट वॉज हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन विच इज़ योर न्यू दिल्ली. ठीक है, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 10. Which institution recently published a report जिसका नाम था Strategy for the Development of Seaweed Value Chain? तो जो आपका सीवीड होता है ना, ये बेसिकली एक नॉन फ्लावरिंग एल्गी है. ठीक है, जिसके बेसिकली रूट्स नहीं होती, स्टेम नहीं होता, राइट, और ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन द मरीन इकोसिस्टम, राइट. और ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश हुई थी? नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की गई थी. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव, ओके, सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइज, आर ऑफलाइन बैचेस फॉर एनटी हैज स्टार्टेड, और नया बैच जो है वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है. हमारा जो ये बैच है ये हमारी केनाल रोड वाली ब्रांच में चल रहा है. आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं. और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको हमारे एप्लीकेशन पे जाके इसको सब्सक्राइब करना है, और कूपन कोड में यश10 डालेंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी ऑफर होगा. ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज बेली ब्रिज रिसेंटली सीन इन न्यूज़? सो बेली ब्रिज बेसिकली क्या होता है ना, ये आपका एक प्री फैब्रिकेटेड ब्रिज होता है. ठीक है, जो बेसिकली हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ मेन, राइट, हैवी मशीनरी, अगर आपको मशीन्स को ट्रांसपोर्ट करना है. ठीक है, एम्बुलेंस, प्राइमरीली एट डिजास्टर हिट एरियाज. ठीक है, और ये पोर्टेबल होता है, याद रखिएगा, पोर्टेबल है, प्री फैब्रिकेटेड होता है, और ये एक ट्रस ब्रिज है. ठीक है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. ऑल राइट, नेक्स्ट अप, 12th क्वेश्चन. लड़की बहन योजना रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये कौन सी स्टेट के साथ रिलेटेड है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, ओडिशा. सो दिस बहन स्कीम बेसिकली ऑब्वियसली रिलेटेड है टू एम्पावर द वुमेन, और उनको मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए जो है ये स्कीम लाया गया है, योजना लाई गई है बाय द स्टेट महाराष्ट्र, राइट. सो द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज स्टार्टेड दिस स्कीम, राइट. ओके, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 13. 13th क्वेश्चन इज थालीश्वरा टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच स्टेट? कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा या बिहार? सो इट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ठीक है. 14th, what is INS अरीघाट? तो INS अरीघाट बेसिकली इंडिया का सेकेंड इंडिजीनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, राइट. और कौन सा? इट इज़ अ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है.
ठीक है, तो याद रखिएगा INS अरीघाट। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 15, अमृत भारत स्टेशन स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? जैसे इसका नाम है भारत स्टेशन स्कीम, तो ऑब्वियसली रेलवे स्टेशंस का ही रीडेवलपमेंट के लिए है। ऑलमोस्ट 1309 रेलवे स्टेशन नेशन वाइड को जो है इन्होंने रीडेवलप करना है, एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ओके, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी गैलेटरी अवार्ड्स were approved by the president on the Independence Day 2024? 97, 100, 103 या 110? तो याद रखिएगा 103, राइट। और अगर हम बात करें what was the theme of the Independence Day 2024, so it was विकसित भारत, ठीक है, and the vision is to be a developed nation. The vision is to be a developed nation by 2047, जब हम हमारे 100 years of independence complete करेंगे, ठीक है। और अभी हमारा अमृत काल जो है वो चल रहा है। नेक्स्ट अप, रिसेंटली वेयर वॉज द 17th दिव्या कला मेला हेल्ड, राइट? हैदराबाद, कोलकाता, रायपुर या फिर लखनऊ? तो 17th दिव्य कला मेला हुआ था रायपुर में, विच इज इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट अप, रिसेंटली वेयर वॉज द 17th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड हेल्ड? बीजिंग चाइना, न्यू दिल्ली इंडिया, लंदन यूके या मॉस्को रशिया? तो इट वॉज बीजिंग चाइना, ठीक है। नेक्स्ट अप, 19th क्वेश्चन, व्हाट इज वॉलबाचिया? सो आपने सुना होगा ना, वॉलबाचिया मेथड भी है विच इज़ रिलेटेड टू द मलेरिया के साथ, डेंगी के साथ, मतलब जिसको आप डेंगू कहते हो, बेसिकली इंग्लिश में डेंगी होता है, बट हम सब लोकली तो इसको डेंगू ही कहते हैं। आपका चिकनगुनिया उनके साथ ही रिलेटेड है, तो याद रखना इट इज़ बेसिकली अ बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट अप, 20th, शाहीन सेकेंड मिसाइल recently seen in news is developed by which country? India, Japan, Russia या पाकिस्तान? So शाहीन सेकेंड मिसाइल जो है ये बेसिकली सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, टारगेट जिसमें सेट किया जाता है, ठीक है। क्रूज में तो टारगेट को फॉलो कर लेता है, बैलिस्टिक में टारगेट सेट होता है, प्री डिटरमाइंड टारगेट होता है। सो दिस इज बाय द कंट्री पाकिस्तान, राइट। सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 MCQs। आज मैं बाय फेस वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज आई हैड सम वर्क एट होम, थोड़ा सा फैमिली का को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने पड़ते हैं, तो इसलिए आई थॉट कि आज घर से बना लेते हैं। सो गाइज ये है हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन इफ़ यू एंजॉयड इट। अपने इस सेशन को शेयर करिएगा, अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स भी कोई हैं और उनको भी बेनिफिट कर सकता है तो शेयर करिए। और अगर आप में से किसी ने भी अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस। सो थैंक यू गाइज, सी यू गाइज टुमारो।